अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम हेयर शबीर हुसैन विद म्यूटिक चैनल और आप सीख रहे हैं पाइथन कोर्स। और आज पाइथन कोर्स में हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा एक्सप्रेशन क्या होते हैं और टाइप कन्वर्शन क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए आपने टेक्स्ट एडिटर खोलना है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। मैं पाइचाम यूज़ करता हूँ, तो पाइचाम को खोलता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपने लास्ट चैप्टर में सीखा कि वेरिएबल्स कैसे बनते हैं, और इंटीजर वैल्यू के वेरिएबल्स को हम इकट्ठा करना सीख चुके हैं और स्ट्रिंग वेरिएबल को भी हम इकट्ठा करना सीख चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग और इंटीजर वैल्यू को एक साथ इकट्ठा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए मैं नया चैप्टर बनाता हूँ, फाइल पाइथन की चैप्टर 6। एंटर प्रेस करेंगे। जैसे एंटर प्रेस करेंगे, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर दूं। यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ वैल्यू डालता हूँ, इंटीजर वैल्यू और फ्लोट वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू। ए इक्वल टू स्ट्रिंग वैल्यू 500, बी इक्वल टू 40.60, ये आप जानते हैं फ्लोट वैल्यू है। और सी स्ट्रिंग वैल्यू वेलकम। दोस्तों आप इसको जानते हैं कि ये इंटीजर वैल्यू है। मैं इसके सामने हिंट के तौर पर आपको लिख देता हूँ, ताकि आपको, जो लोग नए हैं इस कोर्स में, वो समझ जाएं कि इस वैल्यू का क्या नाम है। और थर्ड वन है स्ट्रिंग वैल्यू। दोस्तों अब हम इंटीजर और फ्लोट को इकट्ठा करेंगे, तो उसका आउटपुट देखेंगे। इसके अलावा फिर हम फ्लोट और स्ट्रिंग वैल्यू को एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे, तो उसका क्या आउटपुट आता है ये दोनों देखेंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे। प्रिंट फंक्शन लिखना है और ब्रैकेट डालनी है a प्लस बी। ओके दोस्तों, ये हमने एक इंटीजर वैल्यू ली और दूसरी फ्लोट वैल्यू ली। इसका आउटपुट देखते हैं, रन करते हैं इस फाइल को। ये देखें, जैसे रन किया इसने आपको यहाँ पर नीचे 540.60 फ्लोट वैल्यू में आंसर किया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमने इंटीजर और फ्लोट का हम ऐड कर सकते हैं। अब फ्लोट और स्ट्रिंग वैल्यू को एक साथ हमने करना है, लिखना है, तो उसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। प्रिंट ए सी प्लस बी, स्ट्रिंग वैल्यू और फ्लोट वैल्यू, इसको हम एक साथ करने की कोशिश करते हैं और रन करते हैं। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर उसने टाइप एरर दे दिया आपको, कि वो कह रहा है कि कैन ओनली कंकाटिनेट स्ट्रिंग नॉट फ्लोट। एक उसने बोला कि स्ट्रिंग टू फ्लोट में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका क्या तरीका है, इसको हम बोलेंगे कि टाइप कन्वर्जन। तो टाइप कन्वर्जन का फंक्शन यूज़ करेंगे दो, ताकि हम एक स्ट्रिंग और इंटीजर या फ्लोट वैल्यू को एक साथ लिख सकें। इसका क्या तरीकाकार है, इसका सिंपल तरीकाकार है, आपने इसी इस कोड को ख़त्म करना, क्योंकि एरर आ जाएगा। आपने क्या करना है दोस्तों, ये स्ट्रिंग वैल्यू है सी प्लस, आपने लिखना है str का फंक्शन यूज़ करना है, str ब्रैकेट। ठीक है, ये फंक्शन आपने यूज़ करना है किसी भी फ्लोट, किसी भी
इंटीजर वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, ये आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, उसके बाद आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं कौन सी वैल्यू डालूंगा, बी वेरिएबल्स को डालूंगा। ठीक है, क्योंकि हम फ्लोट को स्ट्रिंग सी के साथ, सी वेरिएबल के साथ इकट्ठा करना चाहते हैं, तो इसके साथ आपने बी में ब्रैकेट डालनी है और एक एक्स्ट्रा और ब्रैकेट डालनी है। यहाँ पर 2 ब्रैकेट होने चाहिए। ठीक है, ये आप याद रखना। और अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखें, वेलकम 40.60। ठीक है दोस्तों, ये आप सीख चुके हैं कि फ्लोट और स्ट्रिंग वैल्यू किस तरह इकट्ठा किया जाता है। इसी तरह हम एक और फंक्शन यूज़ करेंगे। हम इंटीजर वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू को इकट्ठा करना सीखेंगे। प्रिंट फंक्शन आपने यूज़ करना है, ब्रैकेट डालनी है और सी प्लस, अब मैं इसके दरमियान में एक स्पेस डालना चाहता हूँ कि देखिए वेलकम 40.60 के बीच में स्पेस नहीं है, तो मैं स्पेस डालना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करूँगा, आपने कोटेशन मार्क डालना है और इसके बीच में स्पेस डालनी है, और अब आपने और यहाँ पर प्लस साइन भी डालना है और यहाँ पर भी प्लस साइन डालना है। अब आपने क्या करना है, str फंक्शन यूज़ करना है, str ब्रैकेट। ठीक है, इसके अंदर आपने वो वैल्यू डालनी है, इंटीजर हो या फ्लोट हो। अब मैंने इंटीजर वैल्यू डालनी है, तो इसके लिए a प्रेस करूँगा और इसको रन करूँगा। ये देखें दोस्तों, वेलकम 500। ठीक है, एक इंटीजर वैल्यू है और दूसरी स्ट्रिंग वैल्यू है। तो इसका ये तरीकाकार है। अगर आपने टाइप कन्वर्ट करनी है तो उसको हम इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन की आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो ये नोट कर लें, द इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट वन डाटा टाइप टू इनटू अनदर। इसलिए ऑटोमेटिकली एक डाटा को दूसरे में कन्वर्ट किया। यहाँ पर आपने देखा फ्लोट और इंटीजर में उसने फ्लोट में खुद ब खुद उसको कन्वर्ट किया। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। ठीक है, तो आपने सीख लिया कि किसी भी इंटीजर और फ्लोट वैल्यू को स्ट्रिंग वैल्यू में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपने स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करना है कन्वर्जन के लिए। अब हम सीखेंगे एक्सप्रेशन के बारे में। एक्सप्रेशन क्या होता है, इसके लिए मैं आपके यहाँ पर दो वेरिएबल बनाऊंगा। एक बेस के नाम से इक्वल टू 6 और सेकंड वेरिएबल बनाऊंगा हाइट के नाम से, हाइट इक्वल टू 3 और थर्ड वेरिएबल है एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर दोस्तों आप नोट करें कि मैंने फर्स्ट वेरिएबल बनाया है बेस के नाम से 6 जो कि इक्वल है 6 के, और सेकंड वेरिएबल बनाया है हाइट के नाम से इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इन दोनों को कैलकुलेट करना है। एरिया मैंने थर्ड इसका वेरिएबल बनाया है, तो बेस को और हाइट को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है 2 पर। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा फ्लोट में, क्योंकि इसको हम ये 18 हो जाएगा। 18 के बाद इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 पे डिवाइड होगा तो ये 9 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो ये प्रोसेस है ये वाला, इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। इसको मैं हिंट के तौर पर यहाँ पर लिखता हूँ एक्सप्रेशन। इसकी आप डेफिनेशन भी नोट कर लें, यहाँ पर मैंने नोट की हुई है। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, सिंबल्स और अदर वेरिएबल
that produce a result when evaluated. A combination of number and symbol. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन है ये वेरिएबल का भी और नंबर का भी, और ये देखें ये वेरिएबल है, इसके बाद ये सिंबल है, सिंबल का कॉम्बिनेशन है, इसके बाद ये वेरिएबल्स हैं, ये दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और जब ये वैल्यूएट होगा यानी कि ये कैलकुलेट होंगे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, 6 × 3 18 आएगा, और उसके बाद ये डिवाइड होगा 2 पे, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 18 आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन अभी हमने आंसर नहीं लेना इसका, अब आंसर ले भी लेते हैं, फर्ज करें मैं आंसर लेता हूँ इसका। प्रिंट एरिया, तो हम रन करते हैं। हाँ ये देखिए आपके सामने उसने डिवाइड बाय 2 किया तो 9 आंसर आ गया, 9.0, ये फ्लोट में आंसर आया, ठीक है दोस्तों। अभी इसी को हमने मज़ीद कम्प्लेक्स करना है थोड़ा सा इसी प्रोग्राम को, तो वो क्या करेंगे हम इसके लिए, हम साथ में लिखना चाहते हैं, हमने 9.0 है और हम लिखना चाहते हैं कि द एरिया ऑफ, एक मैसेज भी लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट ब्रैकेट डालेंगे। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग के साथ कुछ वैल्यू भी मैसेज भी देना चाहता हूँ ताकि हम बता सकें कि ये क्या है। ये मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू लिखी, ठीक है, ये मैसेज लिखना है उसके साथ ही ताकि ये इकट्ठा हो सके। यहाँ पर प्लस साइन डालना है, और हम जानते हैं कि ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के साथ मैंने एक फ्लोट वैल्यू को, इसका आंसर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं 9.0, ये फ्लोट है, इसको इकट्ठा करना है। तो इसके लिए क्या करना है कि इसकी टाइप को चेंज करना है, इसको str फंक्शन यूज़ करना है, और इसके अंदर हमने डालना है एरिया, क्योंकि आंसर एरिया का आएगा, तो ये हम डालेंगे, इसको इसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, फिर जाकर यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं ये फंक्शन आपने यूज़ किया, तो अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर मैं स्पेस भी डालता हूँ क्योंकि ये, और यहाँ एरिया के बाद मैंने एक ब्रैकेट भी डाली हुई है, ठीक है। अब इसको रन करते हैं तो क्या आंसर आता है, देखें, ये देखें दोस्तों, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 9.0, ये आपको मैसेज आ गया है कि मैसेज के साथ आपका ये आंसर आया है 9.0, ठीक है। तो आपने देखा है थोड़ा सा हमने कम्प्लेक्स किया है ताकि आप आने वाले चैप्टर में थोड़ा मज़ीद मुश्किल प्रोग्राम बना सकें, ठीक है। आपने एक्सप्रेशन के बारे में जाना, एक्सप्रेशन क्या होता है, यहाँ पर आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, a combination of numbers, symbols और other variables that produce a result। तो इसने रिजल्ट प्रोड्यूस किया, और ये कॉम्बिनेशन है 2 और वेरिएबल्स का, तो इसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और फिर हम इसको मैसेज के साथ इसका आंसर भी लिया, ठीक है, टाइप कन्वर्शन के साथ। आई होप आपको समझ आ चुका है काफ़ी हद तक। चैप्टर 6 कंप्लीट देख लिया है, अब हम स्टार्ट करेंगे सम आंसर ऑफ क्विज, ठीक है। उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं जो कि हमने सॉल्व करने हैं, तो ये वाले 5 क्वेश्चन बनाए हैं, इनको आपने सॉल्व करना है। ये आप खुद पहले सॉल्व करें ताकि आपको मालूम हो कि आप कितना पाइथन सीख चुके हैं। तो अगर आपसे नहीं होता तो आप ये वीडियो देखें जो जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ, इनको सॉल्व करने का तरीका बताऊँगा कि किस तरह किया जाता है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन दिस सिनेरियो 2 फ्रेंड आर ईटिंग डिनर एट अ रेस्टोरेंट। एक रेस्टोरेंट में 2 दोस्त खाना खा रहे हैं और फिर उन्हें बिल आया है $47.28 का, और फिर इन्होंने डिसाइड किया है कि हम इस बिल को हाफ हाफ पे करेंगे, लेकिन उससे पे करने से पहले 15% टिप ऐड करनी है इसकी सर्विस, और ठीक है। इसके अलावा हमने कैलकुलेट करना है टिप कितनी बनती है,
और फिर टोटल अमाउंट में उसको ऐड करके शेयर करना है कि ईच फ्रेंड कितना पे करेगा। लेकिन हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो ईच पर्सन नीड टू बी पे, इस स्ट्रिंग के साथ हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको सोल्व करते हैं। सोल्व के लिए हम पाइथन खोलते हैं और यहाँ पर मैं न्यू फाइल बनाऊँगा, न्यू फाइल पाइथन, और इसका नाम रखूँगा आंसर द क्विज। एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पर मैं इसको क्वेश्चन को ले आता हूँ ताकि आपको बार बार ये फाइल ना खोलनी पड़े। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और इस पाइथन में पेस्ट करता हूँ। ये आप देख रहे हैं एक ही लाइन में हमारा क्वेश्चन आ गया है। तो इसका क्या हल है? तो दोस्तों, एक तो कमांड्स मैंने आपको बताया था कि कमांड्स हैश के साथ डालता है इस तरह। ठीक है, जैसे मैंने हैश डाला, देखें वो उसने उसको हाइड कर दिया। लेकिन ये कमांड्स है, ये एक लाइन में आ गया, लेकिन हम इसको 3 या 4 लाइन में लाना चाह रहे हैं ताकि एक ही स्क्रीन पे इसको डिस्प्ले कर सकें। तो इसका क्या तरीकाकार है? इसके लिए कमांड्स के लिए हम हैश नहीं डाल सकते। इसके लिए हमने कोटेशन मार्क डालने हैं, तीन कोटेशन मार्क डालने हैं। अगर आपके पास मल्टीपल लाइन का कमांड्स है तो उसको आपने 3 कोटेशन मार्क के साथ लिखना है। ठीक है, अब एंटर प्रेस करें। इसके बाद आप फिर यहाँ से यहाँ तक इसको फिर एंटर प्रेस करें। तो आप ये बात अपने जहन में रखें कि अगर एक से ज़्यादा लाइन है कमांड्स में तो उसको आपने ट्रिपल कोटेशन मार्क में लिखना है। इसके स्टार्ट में आपने ट्रिपल सिंगल कोटेशन मार्क लिखना है, डबल कोटेशन मार्क नहीं लिखना। ठीक है, तो इसके एंड में भी सिंगल कोटेशन मार्क 3। ठीक है, अब ये हमारा सवाल यहाँ पर आ चुका है। अब इसको देखते देखते हम इसको आंसर करेंगे। तो सॉल्यूशन, इसको मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन एज कमांड्स। सबसे पहले हम लिखेंगे बिल की अमाउंट क्या है। बिल एक वेरिएबल बनाएंगे बिल के नाम से और इसको इक्वल साइन देंगे और इसकी अमाउंट लिखेंगे $47.28। ठीक है, और सेकंड वेरिएबल बनाएंगे टिप कितनी बनती है हमारे यहाँ, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट के लिए क्या करेंगे, 40 बिल वेरिएबल यूज़ करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 एंड डिवाइडेड बाय 100। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ही हम इसका आंसर देख लें कि हमारी टिप कितनी बनती है, ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि हमारी टिप कितनी बनती है। तो इसके लिए क्या तरीका है, अपने प्रिंट फंक्शन यूज़ करना है, ब्रैकेट डालनी है और टिप आपने लिखना है और इसको रन करना है। रन करें, आप देखेंगे कि टिप पर टोटल कितनी बनती है। ये क्या किया इसने, सॉरी, मैंने चैप्टर 5 रन किया है। ये मेरी फ़ाइल है, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, तो अपने वही फाइल रन करनी है जिस पे आप काम कर रहे हैं। ये देखिए, इसने आंसर दिया 7.09। इसको हम कमांड्स के तौर पर यहाँ पर टिप लिख लेते हैं ताकि हमें याद हो कितनी टिप बनती थी, 7.09। तो प्रोग्राम लिखने का बेस्ट तरीका यही है दोस्तों कि आप लाइन बाय लाइन उसको रन करके देखते रहें, क्योंकि ये इसकी खसूसियत है पाइथन की कि इसका जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। जो पिछली लैंग्वेज थी यानी PHP या दूसरी C++, उनमें ऐसा नहीं होता था। वहाँ पर एक ही मरतबा आपने पूरा कोड लिखना है और उसके बाद उसका रिज़ल्ट आउटपुट लेना है, तो वो थोड़ा कम्प्लेक्स होता है। इसमें ये खसूसियत, उसमें कंपाइलर काम करता था, इसमें इंटरप्रेटर काम करता है। तो इंटरप्रेटर जो सा इसका पाइथन का बना हुआ है वो लाइन बाय लाइन कोड को रन करता है और जहाँ पर एरर होता है उसी को आपको बताता है कि ये यहाँ पर एरर है। ठीक है, तो इसका बेस्ट तरीका प्रोग्रामिंग का यही है कि आप लाइन बाय लाइन जहाँ पर आपको आउटपुट लेना हो, उसको चेक करना हो, तो आप प्रिंट करके उसको ले सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको प्रिंट को ख़त्म करता हूँ। ठीक है, अब हमने टोटल अमाउंट, टोटल बिल के नाम से एक वेरिएबल बनाना है कि टोटल बिल कितना, क्योंकि उसने बोला है कि इनका आपने कैलकुलेट करना है कि टोटल बिल कितना बनता है।
टोटल बिल, क्योंकि आपने टिप भी ऐड की है तो इसके लिए आपने टोटल बिल के नाम से वेरिएबल बनाया। इसके अंदर आपने बिल लिखना है और प्लस करना है टिप को, ठीक है। ये आपको टोटल बिल आपको आंसर कर देगा। लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने एक गलती की है, टिप बिल टोटल बिल के दरमियान में मैंने स्पेस डाली है, स्पेस नहीं डालनी है आपने। मैं इसके लिए यूज़ करूँगा अंडरस्कोर, ठीक है, अदरवाइज ये एरर देगा। तो यहाँ पर मैंने टोटल बिल भी ऐड कर लिया है। अब हमने इसको डिवाइड करना है ईच फ्रेंड शेयर। अब हम यहाँ पर प्रिंट लिखेंगे और वो मैसेज लिखेंगे कि कितना ईच फ्रेंड पे करेगा। यहाँ पर इसने कहा है आउटपुट ऑफ मैसेज सेइंग ईच पर्सन नीड टू पे। तो ये हमने स्टेटमेंट भी साथ लिखनी है, ईच पर्सन नीड टू पे कोलन, इसके साथ मैं ब्रैकेट भी डालूंगा, स्पेस डालूंगा ताकि वो मैसेज के साथ हो। तो यहाँ पर ऐड करेंगे हम टोटल बिल को, टोटल बिल अंडरस्कोर, ये आपने लिख लिया, ठीक है। ये आपका मैसेज भी आ जाएगा और टोटल बिल भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपने नोट करना है कि जो ये बिल आएगा टोटल बिल, ये आपका फ्लोट वैल्यूज़ में आएगा। तो ये इस वक्त टोटल बिल है जो ये फ्लोट वैल्यू आएगा, ठीक है। इसको आप जानते हैं कि फ्लोट को और स्ट्रिंग वैल्यू को एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकते जब तक उसके साथ कन्वर्शन ना लगाएं हम। अब यहाँ पर हमने कन्वर्शन फंक्शन यूज़ करना है, इसको str फंक्शन में डालना है, ब्रैकेट डालेंगे, str डालेंगे और इसके अंदर ब्रैकेट डालेंगे, ठीक है। अब आपका ये आंसर आ जाएगा जो भी है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखें आपको ईच पर्सन नीड टू पे, लेकिन अभी हमने डिवाइड नहीं किया क्योंकि ये टोटल बिल बता रहा है। तो टोटल बिल इसके साथ हमने क्या करना था, यहाँ पर डिवाइड टू, दोनों पे इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर मैंने डिवाइड लिखा नहीं, यहाँ पर हम लिखते हैं, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो वो डायरेक्ट हमें उसका आंसर दे देगा। इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ। अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है। ये देखें ईच पर्सन नीड टू पे 27.186, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका है। यहाँ पर आपने दो वेरिएबल बनाए, उसके बाद एक्सप्रेशन डाला, एक्सप्रेशन के इस तरह डाला कि दोनों को हमने डिवाइड किया 2 पे, और फिर प्रिंट के साथ उस फंक्शन इसको रन कर दिया, ठीक है। प्रिंट ईच पर्सन नीड टू पे प्लस str फंक्शन, ठीक है। तो आई होप इसको आप समझ चुके हैं कि पहला आंसर हम किस तरह लिखेंगे।